हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेर एट दिस टाइम। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है एक नया एनएफओ। तो रिसेंटली इस टाइम पे मोतीलाल ओसवाल का एक नया एनएफओ मार्केट में आया है, जिसमें मल्टीपल लोग इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये फंड आज के डेट में हर उस आदमी के लिए पोटेंशियल होने वाला है जो थोड़ा सा मार्केट में रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क वेरी हाई होने वाला है, क्योंकि जो पैसे कंपनी आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मैक्सिमम मनी इन द मिड कैप सेक्टर, इन द लार्ज कैप सेक्टर एंड इन द स्मॉल कैप सेक्टर्स। तो इसमें अगर हम रिस्क की बात करें, इसमें रिस्क होने वाला है वेरी हाई। एंड रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न भी यहाँ पे बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि कंपनी आपका पैसा मेजरली तीनों सेक्टर्स के अंदर डाल रही है, जो कि मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वीडियो क्या और किस तरीके से काम करने वाला है, क्या इसमें फीचर्स है, कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे होने वाला है, क्या इसका एग्जिट लोड रहेगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो के अंदर। तो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सबसे पहले अगर हम इस फंड की नाम की बात करें तो फंड का नाम है मल्टी कैप। एक ऑप्शन, मतलब मोतीलाल का भी जो फंड इस टाइम पे लॉन्च हुआ है, मल्टी कैप के नाम के साथ में लॉन्च हुआ है। मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड इस टाइम पे अवेलेबल है। अगर आप इस फंड को अगर एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 जून तक आप इसको एज एनएफओ अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 11 जून तक इसको अप्लाई कर लेते हैं एज एनएफओ, तो इस एनएवी का प्राइस आपको 10 रुपीज़ के हिसाब से देखने को मिलेगा। जो अलॉटमेंट आपको दी जाएंगी इसमें 10 रुपये के हिसाब से दी जाएंगी। ठीक है, तो सबसे अच्छा या प्लस पॉइंट ये है कि आप इस फंड को अभी इस टाइम पे एज एनएफओ अप्लाई कर रहे हैं। तो एज एनएफओ अप्लाई करने का फायदा मेनली आज के डेट में यही है कि जो एनएवी का प्राइस होता है वो 10 रुपये का प्राइस होता है। तो 10 रुपये के हिसाब से अपना अलॉटमेंट आप यहाँ पे आपको दिया जाता है कंपनी से। ठीक है, अगर 10 रुपये का प्राइस है तो ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अभी प्राइस टाइम पे 10 रुपये की एनएवी की चल रही है। तो ट्राई करिए इसे 11 जून तक, अगर आपको फंड बढ़िया लगता है तो 11 जून तक इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। बात करें इनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जानने के पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये फंड किन के लिए बेनिफिशियल इस टाइम पे होने वाला है, किसको इस टाइम पे इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, जो पैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मैक्सिमम मनी इन द इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो बिफोर द इन्वेस्टमेंट आप इसको अंडरस्टैंड करना है कि जो पैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इट इज़ टोटली सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो जो भी आपके रिटर्न्स बनेंगे दैट विल डिपेंड ऑन अ मार्केट परफॉर्मेंस। तो प्लीज़ एक बार अंडरस्टैंड करना बिफोर द इन्वेस्टमेंट की जो इसमें रिस्क लेवल जितना अवेलेबल है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं देन आप जा सकते हैं फंड के साथ। फंड बहुत बढ़िया है, रिटर्न्स के चांस यहाँ से आपके लिए काफ़ी अच्छे खासे रहेंगे, और ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन देख रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एक अच्छी ग्रोथ बन जाए। उनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए हैं जिसमें उनका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जाए, क्योंकि आज के डेट में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो लार्ज कैप किसी को बढ़िया नहीं लगते, किसी को स्मॉल कैप बढ़िया नहीं लगते हैं, किसी को मिड कैप बढ़िया नहीं लगते हैं। तो हर कैटेगरी के लोग हैं आज की डेट में, लेकिन ये फंड एक वो ऑप्शन है जो कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ, क्योंकि जो पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कंपनी आपका पैसा तीनों सेक्टर्स में डाल रही है, मिड कैप सेक्टर्स, लार्ज कैप सेक्टर और स्मॉल कैप सेक्टर्स। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी आपने माइंड में सेटअप कर रखी है, उसके हिसाब से आपको अगर ये बढ़िया लगता है, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन है, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, तो आई होप ये फंड हर किसी के लिए बेनिफिशियल इस टाइम पे जो थोड़ा सा फ्लेक्सी टाइप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें सेकंड अगर बेनिफिट की बात करें तो वो है आपका एग्जिट लोड। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना होने वाला है, तो इसमें जो एग्जिट लोड यहाँ पे गाइज होने वाला है वो है सिर्फ और सिर्फ 1% का। अगर आप इस पैसे को विड्रॉ करते हैं अपना अलॉटमेंट डेट से लेकर के 15 डेज के अंदर अगर इसे विड्रॉ करते हैं, तो आपको 1% का यहाँ पर एग्जिट लोड यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, अलॉटमेंट से 15 डेज अगर बाद विड्रॉ करते हैं तो इस पर कोई एग्जिट लोड नहीं है। ठीक है, बट अगर आप अलॉटमेंट से 15 डेज के अंदर अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें, इसमें एक्सपेंस रेशियो कितना होने वाला है, तो एक्सपेंस रेशियो का फिलहाल यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्ली जिक्र नहीं किया है, क्योंकि मोस्टली एनएफओ के अंदर स्टार्टिंग में प्रॉपर्ली नहीं इतना जिक्र करते हैं, बट अप टू आप 2.25% मान के चल सकते हैं। बिकॉज मैंने अभी पीपीटी अपनी बनाई है लैपटॉप के अंदर, मैं आपको उसी के माध्यम से सारी चीज़ बता रहा हूँ। तो अप टू 2.25% के समथिंग एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे लगभग रह सकता है। बाकी अलॉटमेंट आने के बाद एक बार आप देख लेना क्या उसमें एक्जैक्टली आपका एक्सपेंस रेशियो वहाँ पे शो कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो वो चीज़ है जो कि आपके कंपनी, आपका फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहा है, तो उसके लिए आपसे वो कुछ चार्जेस लेते हैं, तो उसका एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें थर्ड बेनिफिट की बात करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होने वाला है। बिकॉज बिफोर द मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं एक एसआईपी के फॉर्म में अगर शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम इसके लिए कितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट कितने से करना चाहिए, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। जो आपका बजट है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो, डाइवर्सिफाई करो, पूरा पैसा भी एक फंड में कहीं मत डालो, तो डाइवर्सिफाई और मनी। बट कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो मिनिमम इसका 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है।
अगर आपकी कैपेसिटी को इससे ज़्यादा है थोड़ी बहुत तो ज़्यादा थोड़ा सा लगाइए, क्योंकि 500 रुपये तो आज की डेट में, जैसे मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। अगर रिटर्न बढ़िया से बढ़िया भी आता है तो एक टाइम के बाद उसका वैल्यू कितना अच्छा बन जाएगा, क्योंकि अमाउंट ही इतना छोटा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हालांकि मिनिमम इसमें 500 है, बाकी अपने हिसाब से जो आपको बढ़िया लगे अपना अमाउंट इसमें आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है आपका एलोकेशन इसमें किस तरीके से किया जा रहा है। तो मेजरली जो आपका ज़्यादातर पैसा आज के डेट में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका 75 to 100% पैसा आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में ही लगा रहे हैं। तो इसमें जो इक्विटी का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होने वाला है। हालांकि डेब्ट एंड मनी मार्केट भी है, बट बहुत ही कम रेशो उनका इस टाइम पे यहाँ पर होने वाला है। मेजरली जो कंपनी आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, ज़्यादातर जो पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, लगभग 75 to 100% तक वो पैसा आपका इन्वेस्ट कंपनी कर रही है इक्विटीज़ के अंदर। बाकी एक बार एसेट एलोकेशन एक बार आप इसका अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि एसेट एलोकेशन आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हर फंड हर किसी के लिए बेनिफिशियल हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार अपने प्रोफाइल के हिसाब से एसेट एलोकेशन है, कितना डेट में, कितना मनी मार्केट में, कितना अदर इंस्ट्रूमेंट्स में, कितना इक्विटी में जा रहा है, एक बार आप उसको अंडरस्टैंड कर लेना। ये आपको साइट पे इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है माइंड में आपका इस चीज़ के रिगार्डिंग, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें फंड मैनेजर्स की बात करें कि इसमें फंड मैनेजर कौन होने वाला है, बिकॉज फंड मैनेजर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियोज़ में आप लोगों से कहता हूँ कि फंड मैनेजर को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पैसा अपना आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एक शख्स वहाँ पैसा मैनेज करे, तो यू शुड नो अबाउट द फंड मैनेजर ऑल्सो। तो फंड मैनेजर यहाँ पे जो होने वाले हैं, सबसे पहले अजय खंडेलवाल हैं जो इसके फंड मैनेजर हैं, दूसरे हैं निकेत शाह, तीसरे हैं संतोष सिंह, चौथे हैं अतुल मेहरा, फिर है राकेश शेट्टी और फिर है अंकुश सुद। तो ये कुछ फंड मैनेजर्स इस टाइम पे हैं। काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे रेशो है इस फंड में फंड मैनेजर्स का। ऐसे फंड बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इतने सारे फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे फंड मैनेजर यहाँ पे अवेलेबल हैं जो इस टाइम पे इस फंड के अंदर एज अ फंड मैनेजर इसको मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम अनदर इसमें टॉपिक की बात करें तो वो है आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, जो पैसा हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हमारा पैसा मेजरली यहाँ पे इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए ग्रोथ का चांस बहुत बढ़िया होने वाला है, बिकॉज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे खासे फायदे होते हैं। तो बेसिकली जो हम पैसा इसमें लगाने जा रहे हैं, हमारा पैसा मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर मैक्सिमम लगाया जा रहा है। एनएफओ की अगर टाइम पीरियड की बात करें तो सेम वही है। लास्ट इसका डेट जो है 11 जून का है। अगर आप इसको एज एनएफओ का अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको 11 जून तक अप्लाई कर लेते हैं। अगर अप्लाई करते हैं 11 जून तक तो आपको इसका एनईवी का प्राइस 10 रुपीज़ के हिसाब से देखने को मिलेगा, और आपको जो अलॉटमेंट दी जाएंगी वो 10 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट दी जाएंगी। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। इस फंड में फिलहाल इतना ही था। बाकी गाइज आप एक बार अंडरस्टैंड करना है बिफोर द इन्वेस्टमेंट की फंड में, क्योंकि देखो मार्केट लिंक फंड है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, और हर फंड हर किसी के लिए अच्छा, जैसे मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ ऐसा नहीं है। तो आप अंडरस्टैंड करना एक बार अपने इन्वेस्टमेंट करने के पहले कि जो फंड आप चूज इस टाइम पे करने जा रहे हैं, ये फंड आपके पोर्टफोलियो, आपके प्रोफाइल के हिसाब से बेनिफिशियल है कि नहीं है। क्योंकि कई बार लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि हमारे प्रोफाइल के हिसाब से कौन से फंड बेस्ट है। तो गाइस देखिए, वो आपको आपका जो एडवाइज़र है वो बता पाएगा, या आप खुद बता पाओगे कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल इस टाइम पे है। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी इस टाइम पे है, कितना आपका बजट है, कितना आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हालांकि मैंने आपको इस फंड का कुछ ओवरव्यू दिया है, क्या फंड है, किस तरीके से काम करने वाला है। रिटर्न्स की बात करें, अगर आप मुझसे पूछे तो रिटर्न का चांस यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है, बिकॉज एक टाइप से फ्लेक्सी कैप टाइप फंड है। मतलब टाइप कहने का मतलब ये, बिकॉज कंपनी पुटिंग योर मोर मनी इन द लार्ज कैप, मिड कैप एंड द स्मॉल कैप सेक्टर्स। तो ग्रोथ के चांस तो काफ़ी अच्छे खासे यहाँ से लगभग होने वाले हैं। बट एक बार आप इसे अंडरस्टैंड करना सारी चीज़ें, रिस्क वगैरह को, एंड देन अगर पोटेंशियल लगता है तो अपना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो। बाकी एक बार आप इसको अंडरस्टैंड करना, कुछ क्वेरी कर माइंड में रहते हैं रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप रेज करना। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।